एक आदमी ने नोटों को चाय में डुबोकर पुराना जैसा बनाने की कोशिश की। जब उसने नोटों को बाहर निकाला तो वे बिल्कुल नए नोटों की तरह नहीं बल्कि इस्तेमाल किए गए पुराने नोटों जैसे दिख रहे थे। ये देखकर उसे एहसास हुआ कि यह तरीका काम कर सकता है। उसने अपने सभी नए छापे हुए नकली नोटों को चाय में डाल दिया, क्योंकि उसे पता था कि पुराने नोटों को असली दिखाना ज्यादा आसान होता है। चाय में भिगोने के बाद उन्होंने सभी नोटों को एक कपड़े की रस्सी पर सुखाया और फिर हेयर ड्रायर से सुखाया, ये जांचने के लिए कि ये नकली नोट काम करते हैं या नहीं। दोनों भाई तुरंत रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी दुकान पर गए। जैसे ही दुकानदार ने नोट लिया और 2 बार खींचा, उसकी आंखों में तुरंत हत्यारा भाव आ गया और उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बड़े भाई को कुछ गड़बड़ लगी और वह मदद करने के लिए आगे बढ़ा और उसने अपने भाई को भीड़ से बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लेकिन दुकानदार उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। उसने अपनी दुकान भी छोड़ दी और लोगों को इकट्ठा करके दोनों भाइयों को पुलिस के हवाले करने की कोशिश की। मजबूरी में दोनों को तेजी से भागना पड़ा और कुछ किलोमीटर भागने के बाद वे उनका पीछा करने वालों से सफलतापूर्वक बच निकले। दशान नोटों को लेकर सोचने लगा। उसे समझ नहीं आया कि इतने असली दिखने वाले नोट को दुकानदार ने एक नजर में कैसे पहचान लिया। इसलिए उसने 2 असली नोटों के बीच एक नकली नोट मिलाया और अपने भाई को आंखें बंद करके नकली नोट निकालने के लिए कहा। आश्चर्यजनक रूप से उसके भाई ने कुछ ही पलों में नकली नोट ढूंढ लिया। असली कारण कागज में था। असली नोट एक खास तरह के कपास के गूदे के कागज से बने थे, जबकि उन्होंने नकली नोट बनाने के लिए लकड़ी के गूदे के कागज का इस्तेमाल किया था। दोनों कागज न केवल स्पर्श में अलग थे बल्कि उनकी आवाज भी बहुत अलग थी। यही वजह थी कि दुकान के मालिक ने तुरंत नकली नोट को पहचान लिया। असली नोटों के समान कपास के गूदे वाले कागज को खोजने के लिए दोनों भाई तुरंत हर गली मोहल्ले में गए और गहन खोजबीन की, लेकिन उन्हें कपास के गूदे वाले कागज जैसा कोई कागज नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वे निराश होने वाले थे, दशान ने अचानक खुशी से पाया कि एक पत्रिका का कागज कपास के गूदे वाले कागज के समान था, लेकिन बहुत पतला था। अगली ही पल दशान ने तुरंत 2 कागजों को एक साथ जोड़ा और अब यह असली नोट के समान लग रहा था। यह महसूस करते हुए कि यह कागज काम करेगा, दोनों भाई तुरंत काम पर लग गए। हालांकि नकली नोट बनाना आसान नहीं था, क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाले नकली नोट बनाने के लिए न केवल सही कागज ढूंढना जरूरी था बल्कि नोट पर हर पैटर्न को हाथ से भी बनाना पड़ता था। दरअसल नोट बनाने में अक्सर माइक्रोटाइप प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल होता है और उस पर लिखे अक्षर या पैटर्न लगभग नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते थे। उन्हें आमतौर पर आवर्धक कांच की मदद से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। इसीलिए नकली नोट बनाने के लिए पहले कागज के नोट का प्रारंभिक मसौदा हाथ से बनाना पड़ता था। शुक्र है यह दशान के लिए मुश्किल नहीं था, जिसमें महान चित्रकला प्रतिभा थी। उसने नोट पर विवरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, फिर उस पर पैटर्न को सावधानी से देखा और अंत में 1 सप्ताह की ड्राइंग के बाद उसने आखिरकार नोट के दोनों तरफ के सभी पैटर्न को बना लिया। अगला कदम असली नोट के अनुपात के अनुसार तराशना था। पैटर्न को और अधिक असली दिखाने के लिए दशान ने उस पर जीवाश्म चमकाने वाले एजेंट की एक परत भी लगाई। ये सब करने के बाद उसने उस पर पानी की एक परत लगाई और नोट को सफलतापूर्वक वांछित सैंडविच संरचना में बदल दिया। हालांकि उन्हें जल्द ही एक नई समस्या का सामना करना पड़ा, जो कि नोटों पर संख्याएं थी जो कोण के साथ अलग अलग रंग प्रदर्शित करती थी। शुक्र है इस समय दशान के पास एक अच्छा विचार था। उसने सीधे धातु के पेंट और स्याही को एक साथ मिलाया और निश्चित रूप से इस बार प्रभाव बहुत बेहतर था। फिर दशान ने तैयार नोट पर हरे रंग के लाह की एक परत लगाई ताकि खींचने पर यह असली नोट की तरह कुरकुरा लगे। इसके बाद दोनों भाइयों ने फिर से चाय का इस्तेमाल किया और अपने बनाए हुए नकली नोटों को पुराने नोटों में बदल दिया। जैसे ही उन्होंने उन्हें हेयर ड्रायर से सुखाया, नकली नोटों का एक नया बैच सफलतापूर्वक तैयार हो गया। वे दोपहर के भोजन के समय बाजार गए ताकि ये जांच सके कि उन्नत नकली नोट काम करते हैं या नहीं। यदि पकड़े जाते हैं तो भागने की सुविधा के लिए छोटे भाई ने जानबूझकर बड़े भाई की बांह पीछे से खींची। जैसे ही बड़े भाई ने नकली नोट दिए, उसका दिल लगभग उसकी छाती से कूदने लगा। लेकिन अगले ही पल दुकानदार ने उसे एक बोतल पेय दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे वास्तव में नकली नोटों को असली के रूप में पास कर पाएंगे। अब